भारत के पूर्वोत्तर में स्थित असम अपनी अद्भुत प्राकृतिक खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। लेकिन हर साल मानसून की शुरुआत के साथ ही इस खूबसूरत राज्य को एक बहुत ही भयानक और विनाशकारी त्रासदी का सामना करना पड़ता है। जब ब्रह्मपुत्र और उसकी विशाल नदियां उफनती हैं तो उनके रास्ते में आने वाले हजारों गांव पल भर में पानी के नीचे डूब जाते हैं। आसमान से लगातार बरसती आफत और उफान पर बहती नदियां लाखों बेकसूर लोगों की हंसती खेलती जिंदगी को पूरी तरह तबाह कर देती हैं। पानी के इतने तेज बहाव में बड़े बड़े पक्के पुल और मुख्य सड़कें किसी ताश के पत्तों की तरह टूटकर पानी में बह जाती हैं। किसानों की महीनों की कड़ी मेहनत और उनकी हरी भरी फसलें गंदे बांध के पानी के नीचे दबकर पूरी तरह से सड़ जाती हैं। मजबूर लोगों को अपना घर बार छोड़कर नावों या तैरकर किसी सुरक्षित ऊंचे स्थान की तलाश में निकलना पड़ता है। इस बेहद मुश्किल वक्त में एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय प्रशासन लोगों की बहुमूल्य जान बचाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। सब कुछ खो चुके हजारों बेघर परिवार राहत शिविरों में या तंबुओं के नीचे खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर होते हैं। मासूम बच्चों की आंखें और बुजुर्गों के झुर्रियों वाले चेहरों पर सिर्फ लाचारी और एक भयानक सन्नाटा साफ दिखाई देता है। आखिरकार यह बहुत बड़ा सवाल है कि हर साल सिर्फ असम में ही इतनी बड़ी और भयानक तबाही क्यों देखने को मिलती है। इसके पीछे की असली और मुख्य वजह छिपा है इस राज्य का अनूठा भूगोल और इसकी प्राकृतिक बनावट में। असम कुल मिलाकर 3 तरफ से ऊंची ऊंची पहाड़ियों और पहाड़ों की गहरी घाटियों से घिरा हुआ एक विशाल बेसिन है। पड़ोसी पहाड़ियों और राज्यों में होने वाली भारी बारिश का सारा पानी गुरुत्वाकर्षण के कारण सीधे असम में आकर जमा होता है। ब्रह्मपुत्र दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, लेकिन इसके भी पानी बाढ़ने की एक निश्चित प्राकृतिक सीमा होती है। सालों से नदियों के तल में भारी मात्रा में मिट्टी और रेत जमा होने के कारण इनकी गहराई लगातार कम होती जा रही है। नदी की गहराई कम होने की वजह से जब भी ऊपरी इलाकों में ज्यादा बारिश होती है तो थोड़ा सा भी पानी बढ़ते ही नदियां अपने दोनों किनारों को तोड़कर बाहर मैदानों में फैल जाती हैं। आज के समय में आधुनिक जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के खतरनाक प्रभावों के कारण बहुत ही कम समय में भारी मात्रा में बारिश होने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज हो जाता है कि नदी के दोनों किनारे लगातार तेजी से कटते जाते हैं, जिससे इंसानी बस्तियों पर खतरा और भी मंडराने लगता है। केवल प्रकृति ही नहीं बल्कि पहाड़ी इलाकों में धड़ल्ले से हो रही वनों की कटाई और अंधाधुंध मानवीय निर्माण कार्यों ने इस पूरी समस्या को और अधिक गंभीर और भयावह बना दिया है। बाढ़ के इस भयानक पानी से केवल आम इंसानों के घर ही नहीं तबाह होते, बल्कि असम के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान भी पूरी तरह से जलमग्न हो जाते हैं। दुनिया भर में अपनी अनूठी पहचान रखने वाले काजीरंगा नेशनल पार्क में हर साल मानसून का पानी किसी बड़े अभिशाप की तरह अचानक टूट पड़ता है। असम की शान कहे जाने वाले दुर्लभ एक सींग वाले गैंडे और अन्य वन्यजीव अपनी जान बचाने के लिए इस गहरी पानी की आपदा के बीच कड़ा संघर्ष करते हैं। पार्क का 90% से ज्यादा हिस्सा पानी में डूब जाने के कारण सभी बेजुबान जानवर भागकर सुरक्षित ऊंची पहाड़ियों की तलाश में दौड़ने लगते हैं। सुरक्षित स्थान तक पहुंचने की इस जंग में इन बेकसूर जानवरों को अक्सर व्यस्त नेशनल हाईवे पार करना पड़ता है, जहां तेज रफ्तार गाड़ियां उनके लिए काल बनती हैं। इस हृदय विदारक स्थिति में पार्क के समर्पित वनकर्मी अपनी जान पर खेलकर इन बेकसूर और लाचार जानवरों की रक्षा के लिए लगातार नावों से गश्त करते हैं। कई बार मासूम हिरण और अन्य छोटे वन्यजीव पानी के तेज बहाव में बहकर भटकते हुए सीधे इंसानी बस्तियों के बहुत करीब जा पहुंचते हैं। हाथियों के बड़े बड़े झुंड तैरकर किसी तरह सुरक्षित टीलों पर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके छोटे बच्चों को इस जानलेवा पानी से बचाना
बहुत कठिन होता है। जो घायल जानवर या छोटे बच्चे अपने झुंड से बिछड़ जाते हैं, उन्हें तुरंत वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर लाकर उनकी विशेष देखरेख और इलाज किया जाता है। बाढ़ के इन बेहद खतरनाक दिनों में बाघ और अन्य मांसाहारी जीव भी खुद को बचाने के लिए पेड़ों की ऊंची डालियों या टीलों पर शरण लेते हैं। जंगलों और गांवों के अलावा इस भयंकर आपदा की सबसे बड़ी और गहरी मार असम की मुख्य कृषि अर्थव्यवस्था और चाय के बागानों पर पड़ती है। असम के प्रसिद्ध चाय बागान और स्थानीय बाजार हफ्तों तक पानी में डूबे रहते हैं, जिससे गरीब मजदूरों और दुकानदारों की रोजी रोटी छिन जाती है। बाढ़ का पानी उतर जाने के बाद गांवों में सिर्फ कीचड़ के बड़े बड़े ढेर और पूरी तरह टूट फूटे घरों के मलबे ही बाकी बचे रह जाते हैं। बाढ़ के तुरंत बाद दूषित पानी और गंदगी की वजह से प्रभावित इलाकों में डायरिया, हैजा और मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियां फैलने लगती हैं। बच्चों की स्कूल की पढ़ाई महीनों तक पूरी तरह बाधित रहती है और मजबूरी में कई स्कूलों को बेघर लोगों के लिए राहत शिविर बनाना पड़ता है। हर साल सब कुछ गंवा कर दोबारा बिल्कुल शून्य से अपनी जिंदगी की यह नई शुरुआत करना इन गरीब लोगों की मानो एक नियति बन चुकी है। सरकारी सहायता और मुआवजा मिलने की प्रक्रिया में होने वाली देरी की वजह से आम जनता के भीतर का गुस्सा और निराशा लगातार बढ़ती जाती है। अब असम के आम नागरिकों की सिर्फ और सिर्फ एक ही मुख्य मांग है। हमें हर साल मिलने वाला राहत पैकेज नहीं, बल्कि इस आपदा का पक्का समाधान चाहिए। क्या इस विनाशकारी और चक्रीय बाढ़ को रोकने के लिए आधुनिक इंजीनियरिंग और उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करना संभव नहीं हो सकता है? देश विदेश के वैज्ञानिकों का यह कड़ा सुझाव है कि नदियों की नियमित ड्रेजिंग और आधुनिक बांध निर्माण से इस खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके साथ ही मानसून के अतिरिक्त पानी को सुरक्षित रूप से स्टोर करने के लिए बड़े बड़े रिजर्वॉयर और प्राकृतिक वेटलैंड्स का संरक्षण करना भी बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को आपस में मिलकर एक बहुत ही मजबूत और साझा वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी तैयार करनी होगी। तमाम तरह की मुसीबतों और कुदरत के इतने भयंकर कहर के बावजूद असम के सीधे साधे लोगों की जीने की हिम्मत कभी कम नहीं होती। एक दूसरे की मदद करना और संकट के इस सबसे कठिन समय में आपस में हाथ थामकर खड़े रहना ही असम की असली और महान पहचान है। आज सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम जलवायु परिवर्तन पर गंभीरता से विचार करें और प्रकृति के साथ एक नया संतुलन बनाकर आगे बढ़ें। असम की इस दर्दनाक और मार्मिक दास्तान पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।